राकेश अग्रवाल जी, वास्तव में क्या रामनगर G20 को करने के लिए सक्षम है? आपके पास वैकल्पिक मार्ग नहीं है आप लोगों के पास। अगर आप रामनगर के बीचों बीच शहर से लेके जाएंगे मेहमानों को, अब हाल देखे आपने, अतिक्रमण के हाल है, सड़क उबड़ खाबड़ है। आजकल आप लोग बीजेपी वाले बड़ा आभार प्रकट कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी का, है से आएंगे हमारे इंटरनेशनल मेहमान तो वो भी आभार प्रकट करेंगे मुख्यमंत्री दामी जी का कि वाह क्या सड़क में लाए हैं, जगह जगह अतिक्रमण कर, स्वास्थ्य सेवाएं, इंटरनेशनल मेहमान आ रहे हैं। आप बताइए कि आपकी जो इंटरनेशनल मेहमानों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए ये रामनगर की पीपीपी मोड हॉस्पिटल के भरोसे बैठे हैं आप लोग। बीजेपी वाले बोलते बड़ा अच्छा है ना, लेकिन अब मेरे सवाल को टाल, आपने कहा G20 के कारण रामनगर लखनपुर चुंगी से नीचे रामनगर को क्या फायदा होने वाला है? आप मुझे कोई ऐसे 5 देश बता दो जो G20 में शामिल है। जब अरे यानी हमारे नगर अध्यक्ष जो है काफी जानकारी रख रहे हैं जी। आपके नगर मंडल को क्या फायदा होने वाला है G20 से? हाय, मैं रवि का बिंदास बोल में आपका स्वागत है। दरअसल G20 के कारण रामनगर बड़ा व्यस्त हो चुका है। ढिकुली का ये क्षेत्र, यहाँ पे आपको विकास के नए मापदंड मिल रहे हैं। हमारे सामने मौजूद है प्रदेश मंत्री भाजपा संगठन के। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कई लोगों को ये होगा कि G20 पे प्रदेश मंत्री जी राकेश अग्रवाल जी क्या कर रहे हैं, तो बता दूं कि दरअसल हमारे खासकर भाजपा की बात करें तो संगठन का बड़ा महत्व होता है, और चूंकि ढिकुली क्षेत्र में भी रहते हैं और G20 का सम्मेलन यहाँ अचानक से हुआ, तो दरअसल हमने चीफ सेक्रेटरी के 2 सवाल पूछे, तो उस पर कुछ मसला हुआ, उस पर भी हम आपको बात करेंगे आपसे। दरअसल रामनगर में विकास कार्य की एक नई उमंग जाग चुकी है, तो जब हमने एक वीडियो बनाया क्या रामनगर सक्षम है G20 सम्मेलन करने के लिए, तो बहुत आलोचनाएं आई उन लोगों से जो मेरे प्रशंसक भी हैं, और अच्छा लगता है, लोकतंत्र में आलोचनाएं होनी चाहिए। पर मेरा सवाल था सक्षम है या नहीं है। मेरा सवाल ये, मैंने ये कभी नहीं कहा कि रामनगर में सम्मेलन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं पहला सवाल लेके आता हूँ, राकेश अग्रवाल जी, वास्तव में क्या रामनगर G20 को करने के लिए सक्षम है? रामनगर नहीं, पूरे देश का प्रत्येक इलाका, प्रत्येक गांव, छोटे से छोटा हमारा कस्बा भी, क्योंकि बहुत बड़ा अचीवमेंट हमको देश को मिला है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और G20 कोई छोटी चीज नहीं है। इसके बारे में अगर आप जानकारी देखेंगे कि 20 सुपर पावर देश, और उनका नेतृत्व आज हिंदुस्तान कर रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और ये हमारे बहुत अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। तो है। मैंने पूछा कि रामनगर सक्षम है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि रामनगर तो बहुत बड़ी चीज है। मैं कह रहा हूं कि एक छोटे से छोटा कस्बा भी हमारा इस इवेंट को कराने के लिए तैयार है। अब मैं इस सवाल पे आता हूं, इन्होंने कहा सक्षम है, मैंने कहा ना प्रदेश संगठन में प्रदेश मंत्री है यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि भाजपा ने तो तारीफ तो करेंगे अपनी सरकार की, अब सक्षम है या नहीं सवाल है। सर मान लीजिए कि अब आप रामनगर की तरफ आते हैं, यहाँ पे आपकी सड़कें तो 5 दिन पहले बन रही हैं, ठीक, पहली बात ये। दूसरी बात, अगर ईश्वर न करे कोई खतरनाक हादसा हो गया सड़क में, कोई रोड ब्लॉक हो गई है, आपके पास वैकल्पिक मार्ग नहीं है आप लोगों के पास, उसका इंतजाम आप कैसे करेंगे? अगर आप रामनगर के बीचों बीच शहर से लेके जाएंगे मेहमानों को, अब हाल देखे आपने, अतिक्रमण के हाल है, सड़क उबड़ खाबड़ है, ऐसी स्थिति में रामनगर जिला प्रशासन भी मौन हो गया था। अब बताइए सर, आप कहां से सक्षम हो गया फिर? नहीं, ये आपका आकलन हो सकता है। हम आपको बता दें कि हमारे पास, देखिए, ये क्या हो जाएगा, रोड पे क्या होगा, ये भविष्य के गर्भ को आप आज नहीं जान सकते। ये तो जब एरोप्लेन में लोग चल रहे होते हैं तो एरोप्लेन भी गिर जाते हैं, बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। हम तो एक अच्छी चीज करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, और मांगे जाके दरबार में कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए बहुत अच्छा होगा। और हमारे पास एक नहीं 200 वैकल्पिक मार्ग हैं। अगर अभी हमारे मेहमान जितने आएंगे पंतनगर से वाया हल्द्वानी होते हुए और आपका कालडुंगी होते हुए रामनगर आएंगे, अगर चाहें तो हम पंतनगर से रुद्रपुर वाया होते हुए काशीपुर रामनगर भी ला सकते हैं। तो इसलिए ये कह देना कि ऐसा नहीं है, हमारे पास सारे वैकल्पिक मार्ग भी हैं। और दूसरा, जो हमारे पास ऑलरेडी रास्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं हमारे। अभी जो आप कह रहे हैं कि रोड अभी बनी, अभी नहीं, ये तो हमारा पहले से टेंडर निर्धारित था, हाईवे था, बनना ही था, तो अभी बन रहा है। सर दूसरा सबसे बड़ा कारण, देखिए आपने वैकल्पिक मार्ग की आपने बोला काशीपुर से होते हुए, लेकिन काशीपुर से लेकर रामनगर के बीचों बीच क्या हाल है बताने की आवश्यकता नहीं है। और ये वो लोग जो मेरी आलोचनाएं कर रहे थे उनसे ये कहना कि अगर आपके इंटरनेशनल मेहमान काशीपुर होते हुए रामनगर के बाजार से भवानीगंज चौराहे से होके आएंगे, तो भवानीगंज चौराहे में ही सर कितने बुरे हाल है वहां पे, क्योंकि वीआईपी रूट होगा, लेकिन वीआईपी रूट होने के बाद भी वहां पे ऐसे संग्राम रास्ता है कि उसका कोई इलाज नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वैकल्पिक मार्ग लगता है आपको वो काशीपुर से लेकर रामनगर के होते हुए होगा ढिकुली के लिए? क्यों नहीं होगा, वो हाईवे हमारा नेशनल हाईवे है। और ये कह देना कि किसी भी जगह को जाने के लिए आपको ऐसा नहीं कि आपको 100 फीट चौड़ा मार्ग चाहिए। जो व्यवस्थाएं वर्तमान में पहले से चली आ रही है, उन व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए अच्छी सुविधा अपने आगंतुक लोगों को, अपने मेहमानों को, अपने डेलीगेट्स को हमको देना है,
और हम देंगे बहुत बेहतर तरीके से। हमारी रोड बहुत दुरुस्त है, बहुत अच्छा सफल आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है और आने वाले समय में इसका लाभ रामनगर के साथ साथ पूरे प्रदेश को भी मिलेगा और देश को भी मिलेगा। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी अपने उसका सिंह जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। आजकल आप लोग बीजेपी वाले बड़ा आभार प्रकट कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी का, है तो आभार प्रकट जब जितने भी इंटरनेशनल मेहमान अगर मान लीजिए रामनगर होते हुए आएगा तो जितने भी अतिक्रमण है फुटपाथ पे इतना जबरदस्त अतिक्रमण है और ये भी कहा जाता है जितने ठेले हैं अधिकतर रामनगर के ही नहीं, कई लोगों को बाहर से लाके वहां रखा गया है, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं। तो जब वहां से आएंगे हमारे इंटरनेशनल मेहमान तो वो भी आभार प्रकट करेंगे मुख्यमंत्री धामी जी का कि वाह क्या सड़क में लाए हैं जगह जगह अतिक्रमण करके। देखिए इन्वेस्टमेंट में तो दिक्कत तो होती है क्योंकि देश की आबादी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लोगों को काम भी चाहिए, अपने लोग हैं, कोई बाहर के लोग नहीं है। ये कह देना कि बाहर के लोग हैं, बाहर के कोई लोग नहीं है, लोकल के लोग होते हैं, स्थानीय लोग होते हैं, उनका अपना एक टेम्परेरी व्यवसाय है, अपने हठीले लोग लगाते हैं। और ये कोई ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में ये चीज होती है, अगर आप विदेशों में चले जाएंगे तो अमेरिका में भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए ऐसा कह देना कि नहीं है, लोग अपनी व्यवस्थित तरीके से अपना लोग रोजगार पा रहे हैं और वो एक अच्छी चीज भी है, रोजगार लोगों को करना चाहिए। तो उसमें ये कह देना कि साहब हाँ कहीं कहीं पर अगर लगता है कि भाई जो हम लोगों के द्वारा उसमें मैं स्वयं भी इन्वॉल्व हूँ, आप भी हैं उसमें, सभी लोग हैं कि उसमें जो मैं आपको बताता हूँ कि उसमें हम सब लोगों की एक नियति है कि हम लोग अपने घर को छोड़कर अपनी जमीन को छोड़कर हम सरकारी जमीन पर जो है कब्जा कर लेते हैं। ये तो मैं भी हूँ, ये आप भी हैं, अगर आपके पास प्लॉट होगा तो आप भी ऐसी चीज करेंगे। तो निश्चित तौर पर ये लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर हमको रास्ता भी बहुत अच्छा चाहिए, थोड़ा सा विपक्षी लोगों को उठाने, अभी अब कल आपने देखा होगा राहुल गांधी जी विदेश में जाके उल्टा सुल्टा बोल के आ रहे हैं। अब कहीं ना कहीं उनकी जो झल्लाहट जो है वो दिखाई दे रही है, क्यों इन्हीं सब बातों से कि मोदी जी आंखें ये देश को आगे इतना गति से क्यों आगे बढ़ा रहे हैं। करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा होता है स्वास्थ्य सेवाएं। इंटरनेशनल मेहमान आ रहे हैं, आप बताइए कि आपकी जो इंटरनेशनल मेहमानों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए ये रामनगर की पीपीपी मोड हॉस्पिटल के भरोसे बैठे हैं आप लोग। दूसरा नैनीताल जिले के हल्द्वानी इलाका जो है सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज, वहां भी कार्डियोलॉजिस्ट नहीं बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में आप इंटरनेशनल मेहमानों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर रहे आप। ये मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन कोई इस प्रकार का क्वेश्चन है। हमारे पास स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत दुरुस्त हैं, एम्बुलेंस हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं और हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं पूरे देश के अंदर हैं, हर अथॉरिटीज हमारे हैं, हमारे पास इसी केस में एम्स में डॉक्टर्स हैं, बड़ी टीम है, वो सारी व्यवस्थाएं हैं। वो सब जब आप देखेंगे जब यहाँ पर कार्यक्रम होगा तो आपको 1 रुपए की भी दिक्कत आने वाली नहीं है। पत्रकार बंधुओं को भी मैं कहना चाहूंगा कि इसको पॉजिटिव लेकर बिल्कुल एक सकारात्मक संदेश आप पूरे देश को दें। दरअसल बीजेपी वाले बोलते बड़ा अच्छा है ना, लेकिन अब मेरे सवाल को टाल, आपने कहा इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मैं आपको बताऊं सर कितना बड़ा मुद्दा इसलिए है कि परसों किसी बंदे को हार्ट की प्रॉब्लम आई हल्की सी, वो हल्द्वानी लेके गए, रेफर किया उसे, हल्द्वानी रेफर किया, हल्द्वानी में भी कार्डियोलॉजिस्ट नहीं बैठा हुआ है। आपकी जो एम्बुलेंस यहाँ रहेंगी उसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम की भी एम्बुलेंस यहाँ पे नहीं है, तो क्या वो जो एम्बुलेंस होंगी वो दिल्ली से आएंगी यहाँ, इस बात की गारंटी दी जाती है या ऋषिकेश एम्स से यहाँ डॉक्टर आने वाले हैं या सिर्फ रामनगर के पीपीएम हॉस्पिटल के भरोसे छोड़ी जाने वाली व्यवस्था है? देखिए ये व्यवस्थाएं हैं सब बन रही है, इसमें मुझे ज्यादा नहीं बोलना है, ना ही मैं बोलने का अधिकारी हूँ। लेकिन चूंकि इतना बड़ा इवेंट अगर हो रहा है, जब इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी। यहाँ तक पीपीपी मोड का सवाल है, ऐसा नहीं, वहां आज भी हजारों लोग पर डे ओपीडी करा रहे हैं। अगर वो हॉस्पिटल में अगर कुछ नहीं तो ओपीडी कैसे हो रही है, लोग अपना इलाज कैसे करा रहे हैं? ठीक है, कहीं दिक्कत अगर होती है, माना मुझे भी अगर माना, बहुत सारी चीजों में भी हमने देखा होगा कि लोग अगर दिल्ली में एम्स में वेदांता में उनका इलाज नहीं होता, लोग विदेश भी जाते हैं दिखाने के लिए अपने को। तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई देश के अंदर व्यवस्था नहीं है, और लोग अमेरिका से भी इलाज कराने के लिए दिल्ली के अंदर भी आते हैं एम्स के अंदर, ठीक है नहीं है। एक सवाल मैं अंतिम सवाल पूछूंगा आपसे, G20 के कारण रामनगर लखनपुर चुंगी से नीचे रामनगर को क्या फायदा होने वाला है? एक्चुअली रामनगर के फायदे की बात नहीं है, बात है हमारे देश की, कि हमको ये, आप भी पढ़े लिखे हैं, आपको ये बात समझना चाहिए कि जो 20 देश हैं, ऐसे 20 पावरफुल देश जिनमें 65% आबादी जिन देशों के अंदर रहती हो पूरे विश्व की, 60% का जीडीपी जिन देशों का हो, और 75% कारोबार इन 20 देशों के अंदर होता हो, उन देशों का नेतृत्व हम कर रहे हैं। और आने वाले समय में जो डेलीगेट्स आ रहे हैं, उन लोगों को जो एक माहौल जहां सब दिखाई देगा, उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट होगी, जो निवेश हमारे देश के अंदर आएगा, उसका लाभ रामनगर के प्रत्येक आबादी छोटे छोटे जगहों पर सब लोगों को होगा। अब ये कह देना कि अगर राकेश निर्माल जी का घर बन गया है, वैसा केवल उन्हीं को फायदा हुआ है, ढिकली में कोई चीज बन गई है उसका फायदा केवल ढिकली को ही हो रहा है, नहीं, समाज का एक एक चीज से पूरे समाज को फायदा होता है। जब यहाँ G20 हो रहा है तो उसका लाभ निश्चित तौर पर पूरे देश को भी मिलेगा और रामनगर को भी मिलेगा। कोई लाभ प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, कुछ लाभ अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। बड़ी बात यह है कि जब हमारे देश को लाभ होगा
तो फिर समझो हमको भी लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। फिलहाल ये सवाल मैं आपसे छोड़े चले जा रहा हूं। जो लोग रामनगर के हित की बात करते हैं, इस G20 सम्मेलन, इसमें कोई दो राय नहीं, उत्तराखंड के लिए और रामनगर के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन रामनगर का नाम तो ऑलरेडी इंटरनेशनल पहचान में आ चुका है ड्यूली के कारण, नेशनल कॉर्बेट पार्क के कारण, यानी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क के कारण। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या रामनगर की बुनियादी सुविधाएं जो होनी चाहिए वो इस G20 के कारण हमें मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी, ये सवाल मैं आप लोगों के पास छोड़ चले जा रहा हूं। हमारे पास एक अतिथि, हमारे पास एक और अतिथि है, उन्हें मैं बुलाना चाहूंगा, इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि तुम G20 के पीछे क्यों पड़े हुए हो। सर, मैं स्वागत करूंगा आपका, मदन जोशी जी। तो आपने कहा कि G20 के बहुत पीछे पड़े हो। सर, हम लोग G20 के लिए करेंगे क्योंकि हमने बहुत जानकारी ली है। आप मुझे कोई ऐसे 5 देश बता दो जो G20 में शामिल है। देखिए, G20 द ग्रुप ऑफ 20 ये है आर्थिक सहयोग मंच, जो इसमें कहा जाता है कि विश्व जो आर्थिक सहयोग मंच है। सर, मैंने आपसे 5 देश पूछे हैं, बस 5 देश मैं बता रहा हूँ, मैं उसकी आपको फुल फॉर्म भी बता रहा हूँ। मैंने आपको फुल फॉर्म बताई, द ग्रुप ऑफ 20। इसमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है, जापान है, इटली है, ब्राजील है, फ्रांस है, ऐसे अनेक देश हैं। अरे यानी हमारे नगर अध्यक्ष जो है काफी जानकारी रख रहे हैं जी। देखिए G20, तो ये G20 के बारे में नॉलेज आपको कब मिला, मतलब पहले से जब जान के कैसे, मतलब आपको इतना ज्ञानी हो गए आप? ये ज्ञानी नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज एक विश्व में अलग ही पहचान बनाए हुए हैं, और राष्ट्र के प्रति पूरा समर्पण भाव हमें माननीय मोदी जी से मिला है, और हम लगातार उनको सुनते भी रहते हैं, और एक विश्व में एक बहुत बड़ी पहचान बनी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आज माननीय मोदी जी को एक विश्व स्तरीय नेता माना गया है, तो G20 जो है, जो यहाँ मिला है, वो उन्हीं की देन है। तो इसके लिए हमें पूरी जानकारी रहती है। जोशी जी, पहले तो मैं माफी चाहूंगा आपसे, मैंने आपसे 5 पूछा, 7 देश बता दिए, तो मैं माफी चाहूंगा कि मैंने आपको थोड़ा कम आंका, लेकिन आप उससे अधिक निकले, यानी कि चमक है हमारे जोशी जी में। सर, एक सवाल मैं आपको पूछूंगा, बाकी मैं नरवाल जी से पूछ चुका हूँ। G20, आप नगर मंडल अध्यक्ष भी हैं, आपके नगर मंडल को क्या फायदा होने वाला है G20 से? क्या सड़कें चौड़ी हो जाएंगी? क्या वो अतिक्रमण दूर होगा? क्या वो जो लाइट की व्यवस्था है, यानी रामनगर को इंटरनेशनल चर्चा तो मिलेगी, लेकिन रामनगर को वो इंटरनेशनल फायदे मिलेंगे, सुविधाएं मिलेंगी? देखिए, किसी भी देश में अगर ये G20 होता है, ये 1999 में 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी, और जिस एरिया में ये होता है वो हर देश में ऐसा होता होगा, कहीं ना कहीं जो कुछ कमियां होती तो उसको दूर किया जाता है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत आज किस तरफ है, कैसी हमारी सड़कें हैं और कैसी हमारी व्यवस्था है, सब ये दुरुस्त है। आज आप हमारा नेशनल हाईवे देख लीजिए, वास्तव में जो आप ये काम देख रहे हैं, ये पहले से ही पहाड़ से पहले से ही होता हुआ यहाँ तक आ रहा है, और ये काम लगातार हमारा सड़कें दुरुस्त पहले से ही हो रही है। और हमारा जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसका एरिया है, अपने आप में विश्व में आपको पता है एक इंटरनेशनल फेम है, और एक आकर्षण का केंद्र है। सारे देश विदेश के लोग हमारे यहाँ पहले से ऑलरेडी आते हैं। हमें कुछ ज्यादा चमक धमक करने की जरूरत वो नहीं होती। जैसे दिवाली होती है ना, कभी दिवाली कोई आता है तो थोड़ा रंगाई पुताई करते हैं, तो वही अपने घर में करते हैं, तो वही हिसाब है। बाकी देश में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सड़क सब कुछ व्यवस्था ठीक है। एक अंतिम सवाल पूछूंगा मैं आपसे, आपने ये बोला कि व्यवस्था ठीक है, अगर आपका इंटरनेशनल मेहमान यहाँ से ऊपर चले जाएगा, या पर्वत नाला देखेगा, धनगे नाला देखेगा, पूछेगा आपसे कि ये क्या है, आपके अधिकारी बोलेंगे सर ये 309 है, राष्ट्रीय हाईवे, तो उनको लगेगा कि राष्ट्रीय की ये ऐसे हाल होते हैं, तो आपको शर्मिंदगी नहीं होगी? नहीं, शर्मिंदगी। देखो, आपने ये देखा होगा, कभी आप डासना पिलखुआ गए? डासना पिलखुआ गए, तो कभी कोई चीज बनती है, जब निर्माण होता है तो 1.5 घंटे हम लोग जाम में फंसते थे, लेकिन आज वही सफर 3 घंटे में, 3.5 घंटे में हो गया। तो आप इसको मत देखिए, काम चल रहा है, इसमें थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन बाद में और ये दूरी और कम होगी, बहुत आनंद मिलेगा इसके बाद जब आपको ये पुल बन जाएगा। देखिए, तो जवाब दिया नहीं लगता कि मदन जोशी जी बहुत दूर की सोच रख रहे हैं, बहुत दूर जाने वाले हैं भाजपा नेताओं में। लेकिन सर, एक सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि जब बनती है ना, जब कोई बनती है तो दिक्कत होती है, परेशानी होती है। बिल्कुल सर, डासना जब पुल बना था तो उसके लिए वैकल्पिक सड़क बनाई गई थी। यहाँ तो सड़क बनाई नहीं गई, यहाँ तो जब पुल बनाया गया तो कम से कम एक वैकल्पिक सड़क तो बनाते। इन लोगों ने तो नदी नाले में दौड़ा दी गाड़ी। हमारा क्या है कि हमारे यहाँ जंगल है और गधेरे हैं, तो दिल्ली में ये चीज नहीं है। गधेरे में बड़ी दिक्कत है, पहाड़ में अगर विकास होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत तो उठानी पड़ेगी। और वो एलिफेंट का कॉरिडोर भी है, तो हमने अपने वन्य जीव को बचाते हुए, सारी चीजें देखते हुए, थोड़ा सा निर्माण में धीमी गति से लेकिन काम होगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि इतने बड़े स्तर पे हम लोग पहाड़ पे हमारा विकास हो रहा है, और ये लोग यहाँ पर देखने आ रहे हैं। और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है रामनगर का कि विश्व स्तर पर रामनगर को पहचान मिलने वाली है। अगर G20 हमारे यहाँ अगर निर्णय लिया गया है तो कुछ ना कुछ सोच के तो लिया हुआ, यहाँ इतना विकास कार्य हो होंगे, नहीं तो G20 की और भी हो सकता है। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। फिलहाल ये थे हमारे राकेश अनवाल जी और मदन जोशी जी। राकेश अनवाल जी इसलिए क्योंकि प्रदेश मंत्री, सेंट्रल मंत्री, और रामनगर में एक ऐसा नेता होना चाहिए जिससे बात कर सकते थे, क्योंकि केंद्र में भी भाजपा की सरकार और राज्य में भी
भाजपा की सरकार और नगर मंडल अध्यक्ष, क्योंकि रामनगर को क्या फायदा होने वाला है, तो बहुत आवश्यक था। और रामनगर नगर मंडल भाजपा की बात करें तो भाजपा में संगठन का बड़ा महत्व होता है सरकार से ज्यादा, तो इसलिए इन दोनों हस्तियों से हमने सवाल पूछे। उम्मीद करता हूं कि इनके जवाब आपको सही लगे होंगे, लेकिन सवाल यही है, G20 हमारे उत्तराखंड में हो रहा है, रामनगर में हो रहा है, सौभाग्य की बात है, पर रामनगर की जनता को, रामनगर के लोगों को, खासकर लखनपुर चुंगी से नीचे के रामनगर को कितना फायदा होगा ये आप बताएं। फिलहाल G20 का सबको स्वागत करना चाहिए हम सभी को, और ये उत्तराखंड के लिए सौभाग्य है। और माननीय मुख्यमंत्री धामी जी को भी आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इस सम्मेलन को रामनगर में किया। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया।